हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इसी तरह से बच्चों आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाते रहिए। और अब जो क्लासें हैं वो रोज इसी तरह से अपलोड की जाती रहेंगी। एक दिन में 3-3 या 4-4 क्लासें भी आपको रिकॉर्ड करके मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा, क्योंकि अब हमारी परीक्षा में ज़्यादा समय है नहीं। फरवरी में हो सकता है आपके एग्जाम शुरू हो जाए, तो उसको देखते हुए जो समय है वो बहुत कम है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है अभी पूरा करने के लिए। तो उसको देखते हुए रोजाना क्लासें आपको दी जाती रहेगी। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलते हैं बच्चों आज की क्लास की ओर। तो 7वां सवाल है, यहाँ पर 7वें सवाल से हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो इसी तरह से इसको भी देखते हैं, हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है ax प्लस बी वाई बराबर सी। तो इसको हम पहला समीकरण मानेंगे। फिर दिया गया है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। तो इसको हम बच्चों समीकरण 2 माने। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, तो दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। फिर हमें दिया गया है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी है हमें समीकरण 2, यह इसको हमने 2 माना। तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इसको हमने समीकरण 1 माना। और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, इसको हमने समीकरण 2 माना। अब इसमें आगे हमें क्या करना है, तो जैसा हम पिछले सवालों में करते आ रहे हैं, विलोपन विधि से जो भी सवाल हम हल करते हैं तो वैसा ही इसमें करेंगे। या तो हम सबसे पहले x को बराबर करें या तो हम y को बराबर करें, किसी एक को बराबर करें। तो हम इसमें चाहें तो a को भी बराबर कर सकते हो, चाहें तो x को भी बराबर कर सकते हो, चाहें तो y को भी, जो हमें आसान लगता है बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम y को बराबर करके देखते हैं। तो यहाँ पर बी वाई है, यदि हम इसमें ए का गुणा कर दें, ए का गुणा करें तो यह ए बी वाई हो जाएगा। और समीकरण 2 में यदि हम बी का गुणा कर दें तो यह ए बी वाई हो जाएगा। तो हमारा जो टारगेट है वो वाई पर है, क्योंकि हम वाई बराबर कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में हम 1 का गुणा करेंगे तो ए बी वाई हो जाएगा। समीकरण 2 में हम बी का गुणा करेंगे, इसमें हम ए का गुणा करेंगे तो ए बी वाई हो जाएगा। और इसमें हम बी का गुणा करेंगे तो ए बी वाई हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो ए का गुणा हम सभी पदों में करेंगे। ए का गुणा जब हम ए में करेंगे तो यह ए स्क्वायर एक्स आएगा। इसी तरह से ए का गुणा जब हम बी वाई में करेंगे तो यह ए बी वाई आएगा। और ए का गुणा सी में करेंगे तो ए सी आएगा। ए का गुणा ए में किया तो ए स्क्वायर एक्स, फिर बी में किया तो ए बी वाई, फिर सी में किया तो ए सी। अब बी का गुणा करेंगे, इसमें बी का गुणा जब बी में करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स आएगा। ए में करेंगे ए बी वाई आएगा। फिर बी का गुणा इन दोनों में करेंगे, बी का गुणा जब एक में करेंगे तो बी आएगा, बी का गुणा जब सी में करेंगे तो बी सी आएगा। तो बी का गुणा हमने किया इसमें तो बी स्क्वायर एक्स, फिर ए में किया तो ए बी वाई, फिर इसमें किया तो बी, फिर सी में किया तो बी सी। अब यहाँ पर वाई दोनों जगह बच्चों बराबर है, ऊपर भी ए बी वाई है और नीचे भी ए बी वाई है, दोनों बराबर है, लेकिन दोनों के चिन्ह भी समान है, ऊपर भी प्लस में है, नीचे भी प्लस में। जब ऐसी स्थिति हो कि जो मान हमारे बराबर हैं लेकिन उनके चिन्ह भी बराबर हो तो उन समीकरणों को हम घटाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, जो नीचे वाला समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस वाली संख्या है वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में संख्या है वो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर सभी प्लस में है तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा, यह भी माइनस में, यह माइनस में और यह भी माइनस में हो जाएगा। अब आगे आगे चलेंगे तो ए बी वाई से ए बी वाई कट जाएगा, क्योंकि ये समान था और हमने घटाया तो चिन्ह बदले, तो ए बी वाई से ए बी वाई कट जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से ये घटेगा, यहाँ पर यह लिखा गया है ए स्क्वायर एक्स को इसमें से घटाया जाएगा बी स्क्वायर एक्स। तो ए स्क्वायर एक्स में से हम बी स्क्वायर एक्स को घटाएंगे तो ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर बराबर ए सी है और यह माइनस में है बी और यह माइनस का बी सी है। अब हमें इसमें कॉमन देखना है तो इसमें एक्स कॉमन है, तो एक्स को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है। तो एक्स को कॉमन ले लिया, अंदर जो बचेगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर जो है वो गुणा में है एक्स गुणा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आएगा ए सी माइनस बी सी। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो यह जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो यहाँ पर गुणा में लिखा गया है, जब यह दूसरी तरफ जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा ए सी, यह तो ज्यों का त्यों लिखा रहे ए सी माइनस बी सी। यहाँ पर लिखा गया है ए सी माइनस बी माइनस बी सी, और यह जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा इसके बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो x का मान है वो निकल कर आ गया, x का जो मान है वो निकल कर आया ए सी माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम आगे हल करेंगे, तो इस x के मान को अब हम समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ तक तो बच्चों आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आया, और हो सकता है यह सवाल थोड़ा कठिन है, क्योंकि बाकी सवालों की अपेक्षा है थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें मान सीधे सीधे आते हैं। x का मान कभी 1 आ गया, कभी a आ गया, कभी a स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पर यह बहुत बड़ा उत्तर आ रहा है। तो हो सकता है आप लोगों को यह सवाल थोड़ा कठिन लगे, तो इसको हम धीरे धीरे अच्छे तरीके से हल करते चलते। तो x का मान आ गया, अब हमें y का मान निकालना है। तो इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जो हमें आसान लगता है। तो मुझे 1 में रखना आसान लगा है, तो इस x के मान को हमने समीकरण 1 में समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण जो 1 है उसको लिखते हैं क्या, तो जो समीकरण 1 है वो है ax प्लस बी वाई बराबर c है। अब इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर हम हटा देते क्योंकि यह सवाल वो काफी बड़ा है, तो यहाँ पर इसको हल करें। अब x का मान हमें इसमें रखना है, तो a गुणा, अब x का जो मान है वो हम रखेंगे, तो x का जो मान है वो है ए सी माइनस बी सी। तो ऊपर आएगा x का जो मान है ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, और बटे में जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का मान है, फिर प्लस बी वाई बराबर में क्या है c। आगे हल करेंगे। अब हम इस a का गुणा इसके अंदर कर दें, तो a का गुणा जब a में होगा तो यह a स्क्वायर c आएगा। तो a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर c आएगा। इसके बाद a का गुणा b में करेंगे तो माइनस का ए बी आएगा। इसके बाद a का गुणा इस बी सी में करेंगे तो माइनस का ए बी सी आएगा। तो a का गुणा जब इसमें करेंगे a में तो a स्क्वायर c आएगा, फिर b में करेंगे तो माइनस ए बी, बी सी में करेंगे तो माइनस ए बी सी आएगा। नीचे बटे में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद है प्लस बी वाई बराबर सी। इसको हम कोष्टक में लिख देते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें y का मान निकालना है। यह जो बी वाई है इसको इसी तरफ रहने दो, क्योंकि y का तो मान निकालना है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बी वाई को हम इसी तरफ लिख देंगे, और यह जो पूरा मान है जो आया यहाँ पर, इसको पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि y का मान निकालना है तो y को इसी तरफ रखना होगा, और इस दूसरे वाले मान को हमें दूसरी तरफ ले जाना होगा। तो हम बी वाई को इसी तरफ लिखेंगे और बराबर सी। अब हम इसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे और यह मान लिख देंगे। यह जो मान है वो है ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, नीचे बटे में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या किया, पी वाई है इसको हमने इसी तरफ रहने दिया, और यह जो मान है इसको दूसरी तरफ ले गए तो सी में से घट जाएगा। तो सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे हल करेंगे तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे। यह जो एक्स है इसका मान हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक्स का जो मान आया ए सी माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स का मान निकल कर आया। अब हम इसको हटा देते हैं।
अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर एक आया। अब हम एक और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब हम एलसीएम लेंगे तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर सी लिखा गया है तो इस सी में जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसा ही लिखे रहे ए स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी। तो हमने क्या किया, एक और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। फिर सी था, सी जो कहते हैं, सी के नीचे एक था, एक का इसमें भाग देंगे तो एक का किसी भी संख्या में भाग देंगे उतनी ही बार जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी बार जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणा हो जाएगा। और इसके नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भाग जब इसमें देंगे हम तो एक आएगा तो इसमें एक का गुणा करेंगे तो एक का गुणा करो चाहे ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि वही संख्या है। अब आगे हम हल करेंगे तो बी वाई बराबर है, अब सी का गुणा इन दोनों में करेंगे, ए स्क्वायर में करेंगे तो है ए स्क्वायर सी हो जाएगा माइनस सी का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो है बी स्क्वायर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो, अब यहाँ पर देखें बच्चों हम माइनस लगा गया, माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, इस माइनस का गुणा होगा इस कोष्टक के अंदर। अब जब माइनस का गुणा इस कोष्टक के अंदर होगा तो इसके जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे क्योंकि माइनस से अब इस माइनस का गुणा अंदर हो तो जो भी अंदर वाली जो मान है उनके चिन्ह हैं जो बदल जाएंगे। तो ए स्क्वायर सी अभी प्लस में है तो यह ए स्क्वायर सी माइनस में हो जाएगा। ए भी यहाँ पर माइनस में है तो यह प्लस का ए बी हो जाएगा, यहाँ पर है माइनस में है तो यह प्लस का ए बी सी हो जाएगा। तो सबसे पहले सी का गुणा किया ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर सी आया, फिर सी का गुणा किया बी स्क्वायर में तो बी स्क्वायर सी आया। इसी तरह इसका जब गुणा किया माइनस का तो चिन्ह बदल गए, माइनस का हो गया है या प्लस का हो गया, यह भी प्लस का, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब इसको हम देखते हैं आगे तो ए स्क्वायर सी है प्लस का है और यह ए स्क्वायर सी माइनस का है तो यहाँ से यह कट जाएगा, यह कट जाएगा तो बी वाई बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस का ए बी और प्लस का ए बी सी और बटे में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो है बी गुणा वाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों इन तीनों में कॉमन क्या है, हम देखते हैं तो बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है और कोई है जो कॉमन इसमें नहीं है, सिर्फ बी कॉमन है क्योंकि बी तीनों जगह आ है तो यहाँ पर हम सिर्फ बी कॉमन लेंगे। गुणा में अंदर क्या बचेगा, बी कॉमन लिया, इसका मतलब है सिर्फ अकेला बी कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बी दो बार आया है तो माइनस का सिर्फ एक बार बचेगा बी सी, यहाँ पर बी एक बार आया है तो यहाँ पर ए बचेगा, यहाँ से बी हट जाएगा ए सी, क्योंकि हमने सिर्फ बी की एक घात कॉमन ली तो बी हट जाएगा तो यहाँ पर बी दो बार था, एक बार गया तो एक बचा, यहाँ से बी गया तो ए बचा, यहाँ से बी गया तो ए सी बचा। अब यहाँ पर क्या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यह गुणा में है बराबर में है बच्चों तो बी से बी कट जाएगा और यह वाई का मान निकल कर आ जाएगा माइनस का बी सी प्लस का ए सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से यह वाई का मान निकल कर आ गया और यह एक्स का मान निकल कर आ गया। तो यह अभी तक का बच्चों सबसे कठिन सवाल था जिसका जो उत्तर आया वो काफी बड़ा है। इस तरह के अभी तक जो ऐसे क्वेश्चन लगे हैं उनके ऐसे उत्तर नहीं आए तो कह सकते हैं ये काफी बड़ा सवाल है, लेकिन फिर भी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि हमें तो अपना तरीका याद रखना है कि जिस तरीके से हम सवाल को हल करते हैं उसी तरीके से ये हल करेंगे। छोटा सवाल है तो उसमें भी वही तरीका लगेगा, बड़ा सवाल है तो उसमें भी वही तरीका लगेगा। बस ये होता है कि छोटे सवालों में हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो सीधा सीधा हम हल करते चले, लेकिन ऐसे सवालों में हमें थोड़ा सब्र रखना होता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए क्योंकि ऐसे सवालों में गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से आपने ये सवाल समझा, ये एक्स का मान आ गया हमारा और ये वाई का मान आ गया। तो अब इस सवाल को हम यहाँ से हटाते हैं, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर यह सवाल खत्म हुआ हमारा, तो अब हम 8वें सवाल को हल करेंगे। इसी तरह से मेरे साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए। तो अब है हमारा 8वां सवाल। तो 8वां सवाल इसको हम लिख लेते हैं। तो 8वां जो सवाल है वो है 2x बटे ए
2x/a प्लस y/b बराबर 2। 2x/a प्लस y/b बराबर 2 फिर दिया गया है x/a माइनस y/b बराबर 4। यहाँ पर लिखा गया है 2x/a प्लस y/b बराबर 2 फिर लिखा गया है x/a माइनस y/b बराबर 4। तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको हल करके समीकरण 1 प्राप्त करेंगे, फिर इसको हल करके समीकरण 2 प्राप्त करेंगे, फिर 1 और 2 को हल करेंगे और x और y के उत्तर प्राप्त करेंगे। तो इसको हल करेंगे हम, तो देखेंगे इसके नीचे a और इसके नीचे b, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो ए बी आ जाएगा, क्योंकि ए और बी का हम एलसीएम लेंगे तो ए और बी आ जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर 2x है, ऊपर 2x है, अब 2x के नीचे a है बच्चों। अब a का भाग हम ए बी में देंगे। पहले तो ए और बी का एलसीएम किया तो ए बी आया। अब यहाँ पर 2x है तो 2x लिख दिया, 2x के नीचे a है। अब जो a है इसका हम भाग देंगे ए बी में, तो a से एक कट जाएगा तो बचेगा b, तो इसमें b का गुणा होगा। इसी तरह पर यह y है तो y को लिख देंगे। अब y के नीचे b है तो b का भाग देंगे हम ए बी में, तो b से भी कट जाएगा, बचेगा a, तो इसमें a का गुणा होगा। बराबर में बचा 2, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यह 2bx हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो यह ay हो जाएगा, और नीचे बचा बट्टे में ab बराबर 2, बट्टे में इसमें 1 बचा। अब 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे या किसी भी मान में तो वही मान हमें प्राप्त होता है। तो 1 का गुणा 2bx में करेंगे तो 2bx आएगा, प्लस 1 का गुणा ay में तो ay आएगा, 2 में करेंगे तो 2ab आएगा, समीकरण 1 आ गया। तो 2bx प्लस ay बराबर 2ab। अब हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर भी ab है तो इसका जो लासा आ जाएगा वो ab आ जाएगा, और यहाँ पर x है, x के नीचे a है। अब a का भाग हम इस ए बी में देंगे तो a से एक कट जाएगा, बचेगा b, तो x में करेंगे हम b का गुणा। इसी तरह से यह y है, y के नीचे लिखा गया है b, तो b का भाग हम ए बी में देंगे तो b से b कट जाएगा, बचेगा a, तो इसमें a का गुणा होगा। ए बी लासा आया, x में b का गुणा होगा, y में a का गुणा होगा, बराबर 4 आया। अब b का गुणा करेंगे x में तो bx, यहाँ पर माइनस का ay बटे ab बराबर 4, इसके नीचे 1 लिखेंगे, गुणा कर देंगे। 1 का गुणा bx में तो bx आएगा, 1 का गुणा ay में तो ay आएगा, बराबर ab का गुणा 4 में तो 4ab आएगा। तो सबसे पहले तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाए। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है और x और y के मान प्राप्त करें। तो हल करेंगे, तो इनको हम हटा देंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करें, तो समीकरण 1 है वो है 2bx प्लस ay और बराबर में 2ab, इसको समीकरण 1 माना। क्या है, 2bx प्लस ay बराबर 2ab। फिर समीकरण 2 है वो है bx माइनस का ay बराबर 4ab। समीकरण पहला समीकरण है 2bx प्लस ay बराबर 2ab, फिर है दूसरा समीकरण bx माइनस ay बराबर 4ab। अब इन दोनों समीकरणों को बच्चों हम हल करेंगे, तो इसमें भी वही नियम लगेगा। सबसे पहले या तो हम x को बराबर करेंगे या y को, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि हमें y जो है वो ऑलरेडी पहले से ही बराबर दिया गया। जब कोई चीज बराबर दी गई है तो फिर बराबर करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि इसमें ay ऊपर भी है, ay नीचे भी। क्योंकि जब हम दो समीकरण मानते हैं बच्चों, तो हमारी सबसे पहली कोशिश यही रहती है या तो हम उनमें x की वैल्यू को बराबर करें या फिर y की वैल्यू। लेकिन जब वैल्यू पहले से ही ऑलरेडी बराबर है तो फिर बराबर करने की जरूरत क्या है। तो इसमें ay ऊपर भी है, ay नीचे भी। बस अब हमें देखना है कि इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो मान तो बराबर है, ay ऊपर भी है, ay नीचे भी है, लेकिन चिन्ह देखेंगे तो चिन्ह इनके अलग अलग है। जब बराबर मान वालों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो फिर हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो ay से ay कट जाएगा और यहाँ पर यह जुड़ जाएगा। यह 2bx और यह अकेला bx, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3bx हो जाएगा, 2bx bx तो 3bx हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी है 2ab है, 4ab, 4 में 2 जुड़ेगा तो है
6a b हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो b से b कट जाएगा। अब क्या बचा, 3x बराबर बचा 6a। अब 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो x बराबर 2a निकल कर आ। इसलिए कट जाती हैं क्योंकि यहाँ पर है बराबर है और सभी गुणा में है। इस तरफ भी ये तीनों गुणा में थी, यहाँ पर भी तीनों गुणा में थी और बराबर में थी, तो ऐसी स्थिति में कट जाती। तो b से b कट गया, फिर 3 का भाग दिया 6 में, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2a निकल कर आता। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख, चाहे तो समीकरण 1 चाहे तो समीकरण 2। तो हमें इस x के मान को समीकरण 1 में रखते, तो लिखेंगे x का मान, x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम x के मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो जिस समीकरण में हमें मान रख रहे हैं उस समीकरण को हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि जिसमें मान रख रहे हैं तो उस समीकरण को तो लिखना ही होगा सबसे पहले। तो देखेंगे समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण जो 1 है वो है 2bx प्लस ay बराबर 2ab। तो यहाँ पर है 2bx प्लस ay बराबर 2ab, तो 2b गुणा x का मान 2a है, प्लस यहाँ पर ay बराबर 2ab। अब 2 का गुणा 2 में होगा तो 4ab आ जाएगा। चाहो तो पहले b को लिखना, चाहो तो a को, तो 2 दूनी 4ab आ जाएगा। यह है ay बराबर हो जाएगा 2ab। अब बच्चों हमें इसमें y का मान प्राप्त करना है, तो जिसके साथ y होता है उसको हम इसी तरफ रखते हैं, क्योंकि उसका तो मान हमें निकालना है y का, तो ay को इसी तरफ रखेंगे। और यह 2ab है, यह जिस तरफ है वो ही उसी तरफ रहेगा। अब y के साथ में जो मान है प्लस में, उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि y का मान निकाल, तो ये y इसी तरफ रहेगा। अब 4ab है, तो इसको हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो माइनस का 4ab हो जाएगा। तो यहाँ पर यह है ay बराबर, अब यहाँ पर 2 में से 4 घटेगा, क्योंकि 2ab है, माइनस का 4ab, तो 2 में से 4 घटा तो माइनस का 2ab बचा। ay आ गया, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2ab। अब a में से a काट देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, y बराबर माइनस का 2b। या y का मान निकल कर आ गया और x का जो मान निकल कर आ गया वो 2a निकल कर आ गया। तो हमारे समीकरण का हल होगा यह उत्तर भी। तो x का जो मान निकल कर आया वो 2a आया और y का जो मान निकल कर आया वो माइनस का 2b आया। तो इसी तरह से सवाल को हमने हल किया, और भी आगे सवालों को अच्छे तरीके से, जो जैसा हो सकता है कि जिस तरीके से आपको समझ में ज़्यादा आए, मैं हमेशा उसी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। बस मेरे साथ जुड़ी रहिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, क्लास पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।